दिव्य सुंदर पमय आनंद चिदघन जागृत के लाल स्वागतम। पर विचार विमर्श किया जाएगा। इस क्रम में नाउ आई रिक्वेस्ट प्रोफेसर अजय शुक्ला सर, द कन्वीनर ऑफ द कॉन्फ्रेंस, टू डिलीवर द वेलकम एड्रेस एंड इंट्रोड्यूस द थीम ऑफ द कॉन्फ्रेंस। ओवर टू यू सर। स्वागत करता हूं। It's indeed a moment of profound academic fulfillment that Deendayal Upadhyay Gorakhpur University, in collaboration with Bharati Bhasha Samiti, Parivar, where in Parivar, P stands for Parampara, that is tradition, because every Indian languages carry Parampara, oral, textual, folk or classical. A, Atmiyata, emotional affinity, because language in India creates Atmiyata, not alienation. Then comes art, Rasa or Riti, aesthetic continuity. From Bhakti to folk Geet, the Rasa is shared, though forms differ. Then comes I, inclusivity, that is Samveshita. Bharatiya languages grow by embracing, not excluding. We walk as divinity, language as walk, worshipped as Ma Saraswati. And then A, Anubhav, lived experience. Languages grow from Lok Jeevan, not ivory towers. And then comes R, that is Rashtrabhav, civilizational unity. Many languages, one Bharat, both. So this is why Bharati Bhasha is not just language, it is Parivar. Warm and respectful welcome to all our distinguished guests, scholars and participants. Thank you very much. आप सभी अध्येतागण, आगत अतिथिगण, आगत अतिथिगण, शोधार्थीगण और विद्यार्थीगण, हम लोग एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर यहाँ चर्चा करने के लिए बैठे हैं। उसके संवैधानिक दृष्टि से 22 भाषाएं और हिंदी साहित्य सम्मेलन और समिति की दृष्टि से 24 भारतीय भाषाएं, जिनकी चर्चा आप लोग अगले सत्र में करेंगे। और ये भाषाओं के बीच में ऐक्य के सूत्र क्या है, भाव क्या है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। भारत में जब भारतीय भाषाओं का वर्गीकरण किया गया, वो चाहेंगे, हम ऐसा क्यों ना करें कि हम वो प्रेजेंट करें जो हम चाहते हैं, जो हमारे लिए बेहतर है। एक और बात, of grammatology can be translated into English, originally written in French. Course in general linguistics can be translated into English, originally written in French. T.S. Eliot talks about शांति शांति शांति, वो कर सकते हैं। हमारे यहाँ का स्कॉलर ऑफ ग्रामेटोलॉजी ट्रांसलेट कर सकता है, तो हम अपना नाट्य शास्त्र क्यों नहीं ट्रांसलेट कर सकते? एक ही ट्रांसलेशन कल कांड, रिचुअल्स, अनुष्ठान प्रदर्शन के लिए दिशा निर्देश प्रदान करता था। ज्योतिष, खगोल शास्त्र, एस्ट्रोनॉमी इसको बाद में बताया गया, इसको अनुष्ठानों के लिए समय को नियंत्रित करता था। इनमें से व्याकरण को एक अद्वितीय
तक विभाग में व्याकरण और धनात्मकता के विकास का अर्थात था। इसमें संस्कृत का मूल स्थान था की पवित्र और शैक्षिक भाषा दैवीय भाषा थी। संस्कृत शब्दिक अक्षर परिष्कृत। दरअसल भाषाई दृष्टि से भारतवर्ष बहुत समृद्ध है और जिन लोगों ने संस्कृत के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर का पढ़ा है उन्हें कुछ उसकी गहरी समझ होगी। मैं ये कहना चाह रहा हूँ इस मंच से कि भाषाई दृष्टि से हम बहुत समृद्ध हैं और हमें अपना आत्मावलोकन करना होगा कि हम कितनी भारतीय भाषाओं को जानते हैं। और वो परिवार एक दूसरे पे सवाल नहीं, हिंदी तमिल डिबेट 1963 नहीं, वो एक ऐसी व्यवस्था बनेगी जहाँ हिंदी तमिल का संगम होगा जो काशी में हो रहा है। तो मुझे लगता है ये प्रयास होगा। थैंक यू। And again, are they providing for the purpose of the Indian context itself? And I have a related question as well. While translating our Hindi text, which is so much rooted and embedded in the cultural context of India, which method out of foreignization and domestication would be appropriate to use while perspectives and horizons? There is a chapter called Bharatiya Bhasha Parivar, Language, Legacy and Decolonization. We study that. It focuses on the issues that we generally face in terms of translation. At the same time, I would also बात रूप से सत्य है कि संस्कृत विश्व की प्राचीन भाषा है। भाषा परिवार की दृष्टि से जब कभी भी चिंतन हो तो अभी एसपी त्रिपाठी सर कह रहे थे कि भाषा का मतलब होता है व्यक्तवाणी, जो हमारी व्यक्तवाणी है जिसमें लिखने पढ़ने में जो हम काम कर रहे हैं। लेकिन ये एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि मैं इसको शायद भाषा के उस स्वरूप की रक्षा हम नहीं कर पाएंगे। ये मेरा विशेष These 2 books, the contents of these 2 books, though I haven't read it, but these 2 books are Utopian Dream, which has to face so many difficulties because we have got a culture where once say the northeast India. अब हो रहा हूँ जिसके लिए कलियां ही खिला करती है। ठीक है सर। कलियां ही खिला करती है तो हमें वो बड़ा बनना है जो मरवाएंगे नहीं, कलियां अपने आप खिलती रहेंगी हमारे। तो University I teach English and I'm also a postdoc scholar at JNU. Now I teach Indian classical and European classical literatures at Delhi University. So my question is that when I'm teaching Sanskrit or Tamil texts, I learned Sanskrit and Tamil texts, Tamil languages when I was a PhD scholar. This kind of a dilemma that whether we should proceed just on. I think Dr. Malik read it and they would disseminate the outcome of these books in the right manner to public. I think this is the very objective of these books. So academia at least, people like you at least should read. And I mean, Buddhist, actually great to see you here. I mean, you have come all the way from Delhi and you talk about two giant universities, DU and JNU. If you say that translation has its limitations, Right. but it doesn't mean that we have to reject a translation. As a teacher facilitator, we have to choose the translation wisely. And great that you have, command over Sanskrit and Tamil. You know Sanskrit well, you know Tamil well, then when it comes to choosing a text translated, I think you would be a better person than anybody else. The wonderful questions जो audience से आई. So I will briefly just summarize जो आज की discussions जो यहाँ इस panel discussion में जो raise किया गया या points लोगों ने point out किया खासकर. वही शब्द है, वो जो oldest संस्कृत literature है, उसमें जो मनु शब्द, मनु, Mauni Amavasya is the day when the first human being was created by Lord Brahma. पहले मनुष्य की जो रचना ब्रह्मा जी ने करी और वो मनु थे और मनु से मैन शब्द आया और संस्कृत में मन भी होता है, मनु भी होता है, मानस भी होता है और मानुष भी होता है।
Understanding will be complete only with the Sanskrit language. So very good question. आर्टिकल एनालिसिस किया कि कुछ लैंग्वेजेस को ज़्यादा प्रिविलेज पोजीशन में किया, कुछ को माइनॉरिटी कहा, कुछ को ट्राइबल कहा, इस तरीके से उन्होंने सारे भाषाओं के साथ ये हो रहा है, ये केवल ये नहीं कि हिंदी के साथ या हमारे इसके साथ हो रहा है, उनको बचाना पड़ेगा। एक्सप्रेशन ऑफ आइडियाज है, कुछ नहीं है। इट इज अ लैंग्वेज ऑफ प्रॉम्प्टिंग, व्हाट आई हैव कॉल्ड इट समवेयर एल्स। तो वो प्रॉम्प्टिंग की भाषा है, ठीक है। इट्स अ लैंग्वेज ऑफ प्रोवोकेशन, वो लैंग्वेज है ही नहीं। तो इसको सबसे पहले परमात्मा, परमात्मा की तरह वाक, भाषा विराट है। जैसे परमात्मा की व्याख्या नहीं हो सकती, आज तक नहीं हो पाई। भले आचार्यों ने अद्वैत और द्वैताद्वैत, विशिष्टाद्वैत आज जाति का कुछ उनके बारे में बहुत कुछ कहा गया, लेकिन अंत में सभी आचार्यों ने, संस्कृत के आचार्यों ने और हिंदी के भी आचार्यों ने, अन्य भाषाओं के आचार्यों ने नेति नेति का कर छोड़ दिया।
आदौ सरस्वतीं नत्वा विद्या बुद्धि प्रदायिनीं नौमि मंचस्थवर्याणां ज्ञानस्रोतपदाम्बुजम्। नमः सभायै सभापतिभ्यश्च। आदौ सरस्वतीं नत्वा विद्या बुद्धि प्रदायिनीं नौमि मंचस्थवर्याणां ज्ञानस्रोतपदाम्बुजम्। नमः सभायै सभायोजन की संरक्षिका प्रोफेसर अजय शुक्ला जी, मनोज पांडे जी और जितने भी लोग साथ में जुड़े हुए हैं, उस टीम को बहुत बधाई इस बात के सफल आयोजन बैठे हुए हैं यहाँ पर। तो ये आपका दिखाता है कि आयोजन आपका अपने आप में। फिर हमारे जो अतिथि आए हुए हैं, प्रोफेसर विजय शंकर पांडे जी, राजनारायण मिश्रा जी, वी.के. राय जी, आर.डी. राय जी और जितने भी मंच पे और जितने कॉलेज से भी भाषा का केवल कम्युनिकेशन का एक साधन माना जाता था, बल्कि इसे रूपात्मक अन्वेषण और आध्यात्मिक आत्म साक्षात्कार का एक माध्यम भी माना जाता था। कई स्टेट से लोग आए और उन्होंने अपनी प्रस्तुति दी और बहुत खुश होकर के जो जा रहा था कि बड़ा लाइवली एटमॉस्फेयर है। और लाइवली इसलिए भी है क्योंकि हमारे जितने भी स्टूडेंट और रिसर्च स्कॉलर्स हैं वो सब बड़े लाइवली हैं। वो मैडम वाइस चांसलर कार्यक्रम में जब आती थी तो कहती थी कि जितने सुंदर बच्चे हैं सब अंग्रेजी विभाग में ही हैं। जयति भारती नित्यं हेषा अज्ञानान्धं सकलं हरते अज्ञानान्धं सकलं हरते पुण्यं शुभं वितरते पुण्यं शुभं वितरते। तो उसके बाद सुंदरता की होती है कि आप लगातार अगर बड़े तन्मयता के साथ कोई कार्य करते हैं तो वो अपने आप रिफ्लेक्ट होता है। तो जितने हमारे रिसर्च स्कॉलर्स और स्टूडेंट हैं उनके प्रति भी मैं विशेष आभार और उनको आशीर्वाद दी कि जितना मैं तो उससे लगा कि हाँ ये हमारा कार्यक्रम एकदम सफल है, क्योंकि जो संस्था का हेड है वो इस तरीके की चीजों को कह रहा है। मैं सभी के प्रति जो यहाँ स्टूडेंट प्रदीप किशन जो अलग तरीके के लोग हैं यहाँ बैठे हुए हैं
रहा है, ये केवल ये नहीं कि हिंदी के साथ या हमारे इसके साथ हो रहा है, उनको बचाना पड़ेगा ना। सबसे बड़ी चीज है कि ये हमारा कारण ये है, उन्होंने पहले से लिख रखा है आपके लिए, पहले से सोच रखा है आपके लिए। भाषा के साथ आप क्या करेंगे, भाषा आपको सोचने की जरूरत नहीं है। तो ये सबसे बड़ी समस्या आ रही है, इसको कहते हैं सफल आयोजन के लिए। सफल इसलिए है कि आज अगर लास्ट सेशन है और इतने लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर, तो ये आपका दिखाता है कि आयोजन आपका अपने आप में विद्या बुद्धि प्रदायिनी नौमी मंचस्थ वर्याणाम ज्ञान स्रोतक पदाम्बुजम नमः सभायै सभापतिभ्यश्च नमो नमः। भाषा विराट है, जैसे परमात्मा की व्याख्या नहीं हो सकती, आज तक नहीं हो पाई। भले आचार्यों ने अद्वैत और द्वैताद्वैत विशिष्टाद्वैत आज यादिका करके उसके उनके बारे में बहुत कुछ कहा गया, लेकिन अंत में सभी आचार्यों ने, संस्कृत के आचार्यों ने और हिंदी के भी आचार्यों ने मेरा गीत है कुछ। जयति भारती नित्यं हेषा अज्ञानान्धं सकलं हरते अज्ञानान्धं सकलं हरते पुण्यं शुभं वितन्ते पुण्यं शुभं वितन्ते कलुषं निखिलं सापवार्यते लोके चाद्य विजयते लोके चाद्य विजयते सिंहराजिता सिंहराजिता श्रुति खलु मुखरा कविवर वाणी लसिता जयति भारती नित्यम हेषा। ऐसी बात देवी सरस्वती की समझ रचना के साथ भारतीय भाषा परिवार को लेकर के इतना महनीय आयोजन। मैं एकदम धन्यवाद ज्ञापन पर सीधे तौर पर आऊंगा, लेकिन उसके थोड़ा पहले मैं मैडम कीर्ति पांडे को आगे मंच के सम्मुख लाना चाहता हूं और अपने ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के सभी मेंबर्स को, क्योंकि हमारा सहयोग यहाँ पर हम रहे और मैं कुशल लाल मिश्रा जी को फेलिसिटेट करना चाहता हूं। इस तरीके से इन्होंने सभी चीजों को देखा समझा, तो और कुछ नहीं लेकिन एक टोकन ऑफ ग्रेटिट्यूड के तौर पर पूरी कमेटी की तरफ से मैं आपको भी आमंत्रित करता हूँ। मैडम बताइए आपको भी पीछे से आ जाए।
दी थोड़ा पीछे ठीक है।